स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और ये रहा वीक 7 बेंच 2, सेकंड बेंच ऑफ द वीक। और आज की टॉप सेट भी सेम रहेगी 130 kg फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 रेप्स। और बैक ऑफ में क्लोज ग्रिप रहेगा और वो मैं 105 किलो से करूँगा। पहली सेट मैंने 80 kgs ली और ये एक्चुअली इवनिंग टाइम था, तो मेरे 2 मील ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे एंड आई वॉज फीलिंग गुड। तो ये रही पहली वार्म अप विच इज़ 80 kgs फॉर 7 reps। और कुछ अगर मैं बोलूँ तो एक टाइम तक कैसा है कि वार्म अप्स लेते वक्त ही पता चल जाता है कि आज का टॉप सेट कैसा जाने वाला है। तो आज काफ़ी अच्छा फील कर रहा था मैं और 120 kgs मैंने लोड करी विच इज़ द सेकेंड वार्म अप। और सेकेंड वार्म अप भी काफ़ी बढ़िया फील हुआ। और ये पहली बार मैंने नए सेटअप पे 120 kgs फॉर 1 मैंने सेल्फ अनरैक करा है। कई हद तक मैं बिलीव करता हूँ कि तुमको सेल्फ अनरैक करके भी तुम्हारे जो पुराने सेट है, जो तुम्हारे पीआर से कम है, वो तुम्हें सेल्फ अनरैक ही करने चाहिए। व्हेन इट कम्स क्लोजर टू योर पीआर लाइक 90%, 85%, तुम एक वो स्पॉटर रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुमको वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये 120 फॉर 1 काफ़ी ईजी गई। एंड देन वी लोडेड 130 kgs। टारगेट ये था कि इससे 2 सेट मारेंगे फॉर 4 reps। एक टाइम पे पिछले बार प्रोग्रामिंग में हमने गलती ये करी थी कि हाई रेप रेंजेस रखे और बिना अच्छे से टेपर डाउन वीक रखे बिना हम लोग ने मैक्स आउट किया। तो जब आप 1 rep मैक्स कैलकुलेटर में डालते हो अपना वेट, अगर हम लोग 120 से अगर 10 रेप लेते हैं, 10 या 12 रेप, इट क्लियरली शोज़ कि आप 155 या 160 मार सकते हो। सो पिछले सेशन में मैंने ये मारा था, बट अच्छे से मैं टेपर डाउन कर नहीं पाया और हायर वेट्स के साथ कभी खेला ही नहीं। 130, 140 विच वॉज नियर टू 150। तो मेरी 150 kgs कुछ खास अच्छी गई नहीं है। तो टेपर डाउन का जो काम है वो ये वीक में करेंगे। और ये रही पहली सेट। जिस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये वीक 9 या वीक 10 में हम एक 4 rep PR एक्सपेक्ट कर सकते और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि एक बड़ा नंबर आएगा अगर मैं 140 या 145 से 4 reps मारता हूँ तो। लिफ्टिंग के रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी एक्सटर्नल वेरिएबल्स ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तुम्हारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तुमको फोकस नेसेसरी होता है टॉप सेट के वक्त। अगर ज़्यादा भी क्राउड है और तुम्हें सफोकेशन काइंड ऑफ फील हो रहा है तो तुम अपने सेट पे फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाउड म्यूज़िक्स भी कुछ हद तक कैसा है कि जो साइक कर देता है CNS को, तो वो भी मैं प्रेफर नहीं करता। और मेरे को काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि वाई डू यू नीड अ सब्सटेंस इन ऑर्डर टू लिफ्ट हैवी। कोई भी चीज़ पे जितना हो सके डिपेंडेंसी कम करोगे तो तुम्हारी लिफ्टिंग की लॉन्जिटिविटी बढ़िया होती है। एंड दिस इज़ द सेकेंड सेट। इसकी थोड़ी सी RP बढ़ी है, बट स्टिल मेरे हिसाब से इट वॉज बिलो RP8। फेल्ट लाइक आई कुड हैव रेप्ड 3 or 2 more reps। एंड अभी ये बैक ऑफ में मैं क्लोज ग्रिप ले रहा हूँ एंड आई एम डूइंग दिस विथ 105 kgs फॉर 3 sets of 6 reps। मोस्टली मेरी एक्चुअली एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि क्लोज ग्रिप मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेसरी पॉइंट है। तो ये काफ़ी हद तक मेरे लॉकआउट में हेल्प करेगी। एक्चुअली ये बड़े वेट्स के साथ आप करोगे तो एक तरीके से आपकी CNS अडेप्ट होती है।
जब आप वेट लॉक करते हो तो फॉर्म भी काफ़ी इंटैक्ट थी इसकी। और आप देखे रहोगे कि मैं अभी कुछ हद तक सेल्फ अनरैक ही कर रहा हूँ अपने वेट्स, बिकॉज एक तरीके से उसकी भी स्ट्रेंथ नेसेसरी है। आपको बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको आर्च लेनी है तो कुछ जन लोग अपर बैक मोबिलिटी बढ़ा के, अपर बैक बेंड करके, ग्लूट को टच करके और पैर आगे रख के मारते, तो वो लोग लेग ड्राइव क्वाड से लेते रादर दैन मतलब मैं एक्चुअली उस टाइप का प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं जो चीज़ करता हूँ वो मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्च लोअर बैक से आती है। और पब्लिक ये भी बोलता है कि घुटने के नीचे फीट होना चाहिए, ताकि जब 90 डिग्री बनेगी पैर के बीच में तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगी और लेग ड्राइव सबसे बढ़िया मिलती है तभी। बट मेरे केस में वैसा नहीं है। मेरे हिसाब से वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो स्टाइल तुम प्रैक्टिस करते आए हो तुम्हें वही रखनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वही हेल्प करेगी। अगर आप देखोगे कि जो हैवी लिफ्टर्स है, वे हु आर लाइक 105 120 प्लस केजी, जिनका बॉडी वेट है, दे आरंट इनफ मोबाइल टू मेक एन आर्च। तो उसके केस में प्योरली चेस्ट और ट्राइसेप स्ट्रेंथ ही हेल्प करेगी बारबेल को पुश करने में। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चरली बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। अगर आप आर्च लेने की अगर एक बेटर एडवाइस मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि आपको मैं बता सकूँ। वो आपके पुराने स्टाइल को कंपेयर करते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मालूम गिरेगा कि आपके लिए स्टाइल कौन सी सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देगी। और ये रही हमारी आखिरी सेट ऑफ क्लोज ग्रिप। काफ़ी अच्छा मेरे को ट्राइसेप फील होता है क्लोज ग्रिप में करते वक्त। और इसमें कैसा है कि मैं मिनिमल आर्च रखता हूँ, तो मेरे अपने माइंड में एक चीज़ रहती है कि मिनिमल आर्च से मेरी स्टेबिलिटी ख़राब ना हो जाए और मेरे टक्ड इन शोल्डर्स और स्कैपुला है वो बाहर ना आ जाए। इवन जब आप देख रहे हो कि मैं डंबल ले रहा हूँ तो मैं अपनी डंबल ऊपर लेने के बाद थोड़ी सी बैक रिट्रैक्ट करता हूँ, ताकि एक स्टेबल पोजीशन मेंटेन रहे। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा मूवमेंट कर रहे हो, बट कैसा रहता है कि आप जब शोल्डर्स रोल बैक करके आप प्रेस करते हो तो रिस्क ऑफ इंजरी कम रहती है, और आप लॉन्ग रन में आपकी सारी प्रेसिंग मूवमेंट में कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, शोल्डर के रिलेटेड या एल्बो के रिलेटेड। और ये हमारी तीसरी एक्सेसरी वर्क है, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग। और 35 kg से मैं 3 सेट्स ऑफ 10 रेप्स कर रहा हूँ। लगभग मोटा मोटा सेम एक्सेसरीज़ है, सिर्फ पिछले वाले सेशन में इंक्लाइन था और इसमें फ्लैट है। और एंड दिस इज़ ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, और ये मैं 20 kg से कर रहा हूँ, एंड विच इज़ फॉर 3 सेट्स ऑफ 10 रेप्स। अब आप देख सकते हो कि पहले 12 to 15 रेप रेंज थी, अभी 10 हो गई है, और धीरे धीरे ये और कम होएगी, जिससे हम एक्चुअली टेपर डाउन करके हैवियर वेट्स में अपन अपने CNS को अडेप्ट करेंगे। ऑल दी एक्सेसरी वर्क इज़ कम्प्लीटली डन नाउ, और आने वाले वीक्स में काफ़ी बढ़िया PR लगेंगे। होपफुली अगर सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रही तो आपको एक अच्छा बेंच PR देखने मिलेगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू।